everyone, welcome back to our another Bug series and hair care routine. So since most of you were asking कि मैम अपना दोबारा hair care routine बताओ, what you do to take care of your hair, आपके hair के color का भी क्या हुआ है, what's the update and stuff. So here is the video and since I'm getting ready for work, तो मैं ready भी होती रहूँगी and I'll keep talking to you as well. So let's start today's video. Okay, so directly coming to my hair color, as you can see, अब मेरे बालों का जो कलर है वो थोड़ा फेड हो चुका है. आई मीन इट्स बिन लाइक 2 months, मोर देन 2 months. सो अब मेरे बालों का हेयर कलर अब ब्लीड भी नहीं हो रहा है. अब ये बिल्कुल भी ब्लीड नहीं हो रहा है. लाइक मैंने आपको लास्ट आई गेस अपनी वीडियो में बताया होगा कि सिंस मेरा रेड का था, चेरी रेड था, सो वो ब्लीड हो रहा था. बट अब जो इतना फेड हो चुका है, नाउ इट्स नॉट ब्लीडिंग एनी मोर. एंड ऑल्सो द फैक्ट कि बहुत सारे लोगों को मेरे हेयर कलर पसंद नहीं आया, उनको मुझ में पसंद नहीं आया. दे वो ऑल लाइक कि आपके ब्लैक कलर के बाल आपके इनोसेंस दिखाते थे एंड थिंग्स लाइक दैट. I really admire that you like my black hair, but I did it because मुझे चेंज चाहिए था, ठीक है. एंड मुझे कलर करके ठीक लगा. ऑफकोर्स स्टार्टिंग में इट वॉज ऑल्सो लिटिल डिफरेंट फॉर मी कि मतलब मुझे उनकी ब्लैक हेयर देखने की इतनी ज़्यादा आदत हो गई थी खुद पे कि आई नो आई कुडंट एक्सेप्ट कि मेरे बालों में ब्लैक नहीं है एंड थिंग्स लाइक दैट. सो बट या मतलब आफ्टर अ वीक आई गेस मैं बहुत यूज्ड टू हो गई थी एंड मेरे बालों को ऐसा कोई डैमेज मुझे नहीं लगा है. बट येस मुझे इस बार लगा जब मैंने हेयर कलर करवाया, ग्लोबल करवाया, कि मेरे बालों में लाइक पहले ना वो बहुत ही स्ट्रेट हुआ करते थे एंड दे हैड दिस मॉइस्चर काइंड ऑफ थिंग. अब वो मॉइस्चर वाली चीज़ नहीं रही थी. सो दैट इज़ वन ड्रॉबैक आई फेल्ट अपने बालों में एंड दैट इज़ द मेजर डिफरेंस आई फेल्ट. अदरवाइज हेयर फॉल मेरे बालों में मे बी बिकॉज ऑफ मानसून हो ही रहा है. और अब तो मतलब मेरे बालों में ऐसा टचवुड कोई इतना नहीं है बहुत ज़्यादा. कभी भी कुछ भी हो जाता है, लाइक कभी हेयर फॉल शुरू हो जाता है, कभी नहीं होता है. एंड व्हाट आई हैव रियलाइज इज मोर देन एक्सटर्नल थिंग्स, मैं जैसी डाइट रखती हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरे बालों पे बहुत असर पड़ता है. सो अगर आप खाना सही खा रहे हैं, आपकी डाइट अगर अच्छी है, तो आई बिलीव यू आर गुड टू गो. सो एज यू कैन सी दिस माई हेयर अभी थोड़े से वेवी हो गए हैं, बट आई एम थिंकिंग ऑफ कि मैं इसे थोड़े से आज स्ट्रेट कर लूँ. अदरवाइज मेरे बाल पहले वैसे बहुत ही स्ट्रेट हुआ करते थे, बट दे आर नॉट एनी मोर लाइक दैट इन दैट वे. बहुत ज़्यादा स्ट्रेट, थोड़े से फ्रिजी विजी से लग जाते हैं बीच बीच में ना. सो टुडे आई एम गोइंग टू यूज़ दिस कॉस्टर वायरलेस हेयर स्ट्रेटिंग ब्रश. सो दिस इज़ अ वायरलेस हेयर स्ट्रेटिंग ब्रश एंड दिस इज़ एक्चुअली वेरी कॉम्पैक्ट एंड ईजी टू कैरी. एंड इसमें टेम्परेचर आपको पता चलता है. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट. एंड इफ यू आर समवन हु हैज़ फ्रिजी हेयर, देन दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एज यू कैन सी अभी यहाँ पे टेम्परेचर सेट हो रहा है एंड ये बताएगा कितना टेम्परेचर है. एंड दिस हैज़ अ लॉट ऑफ शील्ड्स विच विल प्रोटेक्ट माई हेयर एज इट क्लेम्स. एंड दिस इज़ वेरी हैंडी. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रोडक्ट इज दैट मुझे लगा दिस इज़ वेरी वेरी हैंडी एंड यू नो बहुत लाइट वेट भी. आई कैन ईजिली कैरी इट एनी वेयर. और अगर मुझे कहीं जाना हो तो आई कैन एक्चुअली कैरी दिस स्टाफ एंड पैक दिस ऑन माई ट्रैवल एसेंशियल्स. सो यहाँ पे भी टेम्परेचर बता रहा है लाइक इट्स 86 राइट नाउ. ओके या आई कैन फील इट. Like this is very very light and it is actually gliding on my hair as you can see. पता भी नहीं चल रहा है. हल्की सी warmth feel हो रही है, so I can feel that there's no damage on my hair. So presenting you Coster wireless hair straightening brush. Now this is very sleek and handy and easy to use. ये यहाँ पे इसका USB port है and these two are their power button. आप इसको यहाँ से on कर सकते हैं. Then you can switch it on from this side and after that you will see कि यहाँ पे इसके टेम्परेचर सेट हो जाता है and starts from 30 degree and it goes up to this level. आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको उसे कहाँ पे स्टॉप करना है. Also you can find the link in the description box and pin comment. I love this brush. This is very easy to use, yeah? It's like I'm massaging on my hair. And see how beautiful it is. I also like this color. This is pink and my pink is my favorite. So yeah. See, my hair is ready. एंड द फैक्ट कि मेरे इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि इसका ब्रश इतना हार्ड हो कि मेरे बाल इसमें अटक गए. मेरे बाल आर ऑल फाइन. इसमें कुछ भी हेयर फॉल नहीं हुआ है. दैट इज समथिंग अमेजिंग. ओके,
I believe my hair ready. Yeah, good to go. Okay, so talking about the shampoos I use or if I do oiling or not. So since I have very greasy hair, ठीक है, मेरे बाल में तो greasy काफ़ी हैं, greasy side में आते हैं, so I do avoid doing oiling. But yes, once a week मैं कर लेती हूँ. Whenever I have a very heavy dandruff, उस टाइम पे मैं actually oiling avoid करती हूँ because I believe वो उस चीज़ को और ज़्यादा trigger कर देता है. This is what I have realized. I don't know if I'm right or wrong. But yes, मतलब मुझे ऐसा लगा है. तो जब भी वैसे वो वाला होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ वाली चीज़ है जो कि मेरे बाल में हो जाती है बिकॉज आई हैव अ वेरी ग्रीसी स्कैल्प, तो मैं उस टाइम में ऑयलिंग अवॉइड करती हूँ. अदरवाइज ऑयल में तो मैं वैसे प्योर कोकोनट ऑयल जो होता है वो ट्राई करती हूँ. अदरवाइज मार्केट में जो मुझे लगता है आयुर्वेदिक सा वो मैं ऑयल लगा देती हूँ. दिस इज अ न्यू लिप ग्लॉस आई एम यूजिंग. दिस इज़ फ्रॉम जस्ट हर्ब, जस्ट फॉर योर नॉलेज, ठीक है. एंड दिस इज एक्चुअली गुड, a little glossy. And talking about the shampoos, actually in shampoo starting से I never had any kind of specification कि मैं यही shampoo यूज़ कर रही हूँ और कोई और यूज़ नहीं कर रही हूँ. I started वैसे एक्चुअली मुझे बी ब्लेंड बहुत अच्छा लगता था, ठीक है. बी ब्लेंड के बाद फिर मैंने बी ब्लेंड ट्राई किया, मैंने पिलग्रिम ट्राई किया, मैंने लव अर्थ एंड प्लानट, इफ आई एम सेइंग राइट, आई फॉरगॉट द नेम, यस लव अर्थ एंड प्लानट, मैं पिक्चर लगा दूंगी, वो मैंने ट्राई किया है. सारे मुझे बहुत अच्छे लगे हैं. बट करेंटली आई एम यूजिंग लॉरेल. पहले मैंने कभी लॉरेल यूज़ नहीं किया था, बट जब से मेरे लॉन्ग हेयर वे और टैंगल होने शुरू कर दिए थे तो मैं उसका कंडीशनर यूज़ करती हूँ. एंड ट्रस्ट में उसका कंडीशनर है सो गुड. लाइक उसका शैम्पू तो अच्छा है ही, मुझे कोई हेयर फॉल नहीं लगा उससे, एंड वॉज ऑल फाइन. दो 5 रिपेयर वाला जो आता है. बाकी उसका मैंने कंडीशनर यूज़ किया. माई गॉड, उसका कंडीशनर से एक्चुअली मेरे हेयर इतने अच्छे हो जाते हैं. एंड सिंस आई हैव लॉन्ग हेयर, मेरी मेन प्रायोरिटी ये रहता है कि मेरे बाल टैंगल ना रहे, बिकॉज अगर वो उलझ जाएंगे तो फिर मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगी. सो माई बिगेस्ट प्रायोरिटी वॉज कि ये ऐसे वो अटके ना एंड सॉफ्ट और ईजी और स्ट्रेट रहें. सो डिटैंगल के लिए मैं उनका कंडीशनर यूज़ करती हूँ. सेरम के लिए येस मैंने लॉयल का भी सेरम यूज़ किया. अदरवाइज लिव ऑन द OG वन जो कि मैं हमेशा से स्टार्टिंग से यूज़ करती आ रही हूँ, वो तो मैं यूज़ करती हूँ. सो लिव ऑन मेरे पास हमेशा से रहता है. बाकी उसके साथ में ऑल्टरनेट में एक नए कोई चेंज करती रहती हूँ, जो भी मुझे लगता है. लॉरेल का हो गया, जो भी कोई ब्रांड का मैं मिंत्रा में देखती हूँ मुझे लगता है ठीक, मैं ले लेती हूँ. एंड एक्सेप्ट दैट व्हाट आई हैव रियलाइज कि मोर देन कि मैं चीज़ें एक्सटर्नली करूँ, मुझे ये भी लगा मेरी डाइट से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है. लाइक इफ़ माई डाइट इज़ गुड तो फिर मुझे लगा कि मेरे बाल एक्चुअली काफ़ी हेल्दी रहे. एंड मतलब मैंने हेयर फॉल में अपने बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा है. सो मैंने ये देखा है कि अगर आपकी डाइट अच्छी है, आप बिल्कुल प्रोटीन ले रहे हैं एंड सीड्स खा रहे हैं. सीड्स खाने में ज़्यादा फोकस करती हूँ. पंपकिन सीड्स खाओ, सनफ्लावर सीड्स खाओ, ठीक है. उससे आप देखोगे आपकी स्किन ज़्यादा अच्छी होगी, आपके बाल काफ़ी अच्छे हो जाएंगे. एंड सी हर किसी के लिए शैम्पू अगर मैं आपको बोलूँगी ये शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ, शायद से वो आपको सूट ना करे. सो कीप एक्सपेरिमेंटिंग. जब तक आपको अपना एक फेवरेट शैम्पू नहीं मिलता ना, तब तक प्लीज़ गो फॉर इट. लाइक इन माई केस डैंड्रफ, आई हैव अ डैंड्रफ प्रोन स्कैल्प. सो मतलब मेरे लिए हेड एंड शोल्डर काम करता है. नाउ आई हैव सीन सो मेनी पीपल जिनके लिए हेड एंड शोल्डर काम नहीं करता है. जब भी हेड एंड शोल्डर को यूज़ करते हैं हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है. हेड एंड शोल्डर हैज ऑलवेज बीन दैट वन प्रोडक्ट जो मैं स्टार्टिंग से यूज़ करती आ रही हूँ. जब भी मेरा हेवी मतलब डैंड्रफ हो जाता है, हेड एंड शोल्डर्स पे काम कर देता है. सो दैट इज समथिंग विच वर्क्स फॉर मी एंड इट माइट नॉट वर्क फॉर यू. सो प्लीज़ अपने सब प्रोडक्ट्स में भी एक्सपेरिमेंट करते जाओ टिल यू फाइंड दैट वन प्रोडक्ट जिसको देख के आपको लगे ओके इट्स फाइन. बट ऑफ कोर्स जस्ट ट्राई एंड अवॉइड harsh chemicals. So there are certain harsh chemicals which you shouldn't use. So just check on the label जो पीछे लिखा होता है कि उनमें वो सारे प्रोडक्ट्स ना हो, ठीक है, उतने harsh chemicals ना हो. And except that you are good to go. एंड एज आई सेड ऑयलिंग में यस आप लोग काफ़ी ऑर्गेनिक की तरफ जा सकते हैं अगर आप ऑयलिंग कर रहे हैं. शैम्पू में डबल क्लेंजिंग इज अ मस्ट. अगर आपको लगता है बहुत ही ज़्यादा आपको स्वेट हुआ है, बहुत ही ज़्यादा आप हैवी काम करके कुछ आए, डबल क्लेंस करें सो दैट आपकी स्कैल्प एक बार केवल डस्ट वगैरह को निकाले, सेकेंड टाइम इट एक्चुअली वर्क. सो येस आई गेस वी आर डन. दिस वॉज जस्ट अ शॉर्ट वीडियो एंड आई जस्ट गॉट रेडी with my lip balm, with my earrings which I bought from a local shop, ठीक है. And yeah, I'm wearing this and I'm good to go. I'm also getting late actually. I have to wear my rings and watch stuff. So that's for today's video. I really hope this was a short video, but just to get ready with me and my hair care tips and my hair color update. And I hope that this was helpful to you. And what are your thoughts about it? Please do let me know. And I'll see you in my next video. Till then, tada bye bye. Take care.